दोस्तों, आपको भी लगता है कि आजकल के लोगों को हो क्या गया है? किसी के पास टाइम नहीं है कुछ भी बात करने का। सब मतलबी से लगते हैं, सब अपनी ही सोच में डूबे लगते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। दोस्तों, आज एक कहानी के जरिए हम जानेंगे कि हमारी सोच कितनी निर्भर करती है अपने व्यक्तित्व को जताने में। आप इस कहानी से कुछ ऐसा सीख के जाएंगे जो हमेशा आपकी वैल्यू बढ़ाएगा आने वाली जिंदगी में। अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो, उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नजर को बदलो। ये दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती है जैसी कि ये दुनिया है। ये दुनिया तुम्हें वैसी दिखती है जैसे तुम हो। जिसकी नजर जैसी है उसके लिए ये दुनिया वैसी ही है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा राजा एक बौद्ध गुरु के छोटे से आश्रम में गए, क्योंकि उसने बहुत सुना था उन बौद्ध गुरु के बारे में। तो उसके मन में आया, एक बार जाके गुरुदेव को देखता हूँ कि लोग इतनी तारीफ क्यों करते हैं। वो उनके आश्रम में गया तो वहां एक छोटा सा कमरा था जहां पर एक कालीन बिछी हुई थी। वहां कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और बौद्ध गुरुजी सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। जैसे ही वो राजा अंदर गया, वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसके 4 सैनिक भी थे। और उसको आदत थी, जहां पर भी वो जाता था लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे, उसकी तरफ देखते थे, हाथ जोड़ते थे, अपना सर झुकाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बौद्ध गुरु ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि वो किसी के सवाल का जवाब दे रहे थे। लेकिन राजा को इस बात पर गुस्सा आ गया। राजा को लगा ये तो मेरी बेइज्जती है। तो उस राजा ने बौद्ध गुरु की बात को बीच में ही काटते हुए गुस्से से कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बौद्ध गुरु ने उसकी तरफ देखा और बोले, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे लूं और उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक आप चाहें तो बैठ सकते हैं। बस बौद्ध गुरु का इतना कहने की देर थी, राजा का चेहरा तो लाल हो गया। अब फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस बौद्ध गुरु के ऊपर निकाल दिया। अभी तक तो राजा बड़े तमीज से बात कर रहा था, यानी कि आप करके बात कर रहा था। अब वो तू तड़ाक पर उतर आया। तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है? बौद्ध गुरु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो भी हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं, तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और बौद्ध गुरु का ये कहते ही राजा गुस्से से पागल हो गया। वो वहां से चीखने और चिल्लाने लगा, अब मैं तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेके ठीक नहीं किया है। तुझे पता भी है कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ? बौद्ध गुरु ने फिर उसकी तरफ देखा और बहुत ही प्रेम से कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहें मेरे बारे में सोच सकते हैं। राजा बोलता है कि तू सुनना चाहता है कि नहीं, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू एक बहुत ही घटिया इंसान है। तू कोई बौद्ध गुरु नहीं है। तू एक ढोंगी है, पाखंडी है, और यहाँ जितने लोग भी इकट्ठे हैं उन सबको तू बेवकूफ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, लोगों की जेब से जितना भी पैसा है वो निकाल ले। तू बस अपने फायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। तेरा पर्दाफाश करके रहूंगा पूरी दुनिया के सामने। लेकिन इतना बोलने के बाद भी उस बौद्ध गुरु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी ही रही। ये देखकर वो और तिलमिला गया। उसने कहा, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा, लेकिन अब भी तेरे पास एक मौका है। अगर तू मुझसे माफी मांगना चाहता है या कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है। इतना सब होने के बाद भी बौद्ध गुरु एकदम पूरे शांत थे और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर बौद्ध गुरु ने अपनी आंखें खोली, हाथ जोड़े और कहा, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरे मन में आपके लिए कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी आपने मेरे बारे में कहा वो आपकी अपनी सोच थी। तो मुझे आप में कोई बुराई नहीं नजर आती है। मुझे आप एक भले इंसान की तरह लगते हो। और बौद्ध गुरु का इतना कहते ही राजा का तो दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस बौद्ध गुरु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस बौद्ध गुरु को कहते हैं। और वो खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की ओर चला गया और पहुंचकर अपने पिताजी के साथ बैठ गया। उसके पिताजी की आंखें बंद थीं, वो ध्यान में थे। पूरी जिंदगी उन्होंने लोगों की सेवा की और बदले में कुछ भी नहीं लिया। फिर थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा अपने बेटे को साथ में बैठे हुए, तो उनके बेटे पे अजीब सी मुस्कान थी जो आज से पहले कभी नहीं देखी थी। उसके बाद राजा ने अपने पिताजी को एक एक करके सारी चीज बताई। किस तरह से वो आश्रम गया,
वहां पे क्या हुआ, उसने क्या कहा। जब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देखकर बोले, उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी क्योंकि उन्होंने वो नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वो कहा जो वो खुद हैं। और तुमने जो भी कुछ उनको बोला वो नहीं कहा जो वो हैं, बल्कि तुमने वो कहा जो तुम खुद हो। यही बात वेदों में भी कही गई है। ये दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी ये दुनिया है। दुनिया तुम्हें वैसी दिखती है जैसे कि तुम खुद हो। जिसकी नजर जैसी है उसके लिए ये दुनिया वैसी ही है। तुम अगर दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका बस एक ही तरीका है, अपनी नजरों को बदलो। दोस्तों, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए।